हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं एक अपकमिंग बॉलीवुड सिनेमा का ट्रेलर रिएक्शन देने जा रहा हूँ। और ये जो सिनेमा है ये किसी थिएटर में रिलीज़ नहीं होगी, ये नेटफ्लिक्स में रिलीज़ होने वाला है। तो इस फिल्म का नाम है इक्का, जो 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स में डायरेक्टली रिलीज़ होगी। तो इस फिल्म के डायरेक्टर है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और इस वेब फिल्म में कास्ट बहुत ही शानदार है, दमदार कास्ट है। एक तरफ है सनी देओल, अक्षय खन्ना, तो दूसरी तरफ दिया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम और भी कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस इस फिल्म में मौजूद है। और ये एक कोर्ट रूम ड्रामा वाली फिल्म होगी। हाँ, एकदम सही सुना, कोर्ट रूम ड्रामा वाली फिल्म। और जब भी सनी देओल की आप किसी कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म की बात करते हैं तो आपको कौन सा फिल्म सबसे पहले याद आता है? वही 2.5 किलो का हाथ वाला फिल्म दामिनी। और सनी देओल का उस फिल्म को तो उम्मीद करता हूँ कि आप कोई भूल नहीं पाएंगे। राजकुमार संतोषी की वो फिल्म थी, मीनाक्षी शेषाद्री वो लीड कैरेक्टर प्ले कर रही थी इस फिल्म में। लेकिन सनी देओल का केमियो जो है वो इतना दमदार था कि उस फिल्म में एकदम छा गए थे। तो एक बार फिर से सनी देओल को हम वकील के रोल में देख रहे हैं। इस बार दामिनी की तरह वो उतना लाउड तो नहीं है, थोड़ा सा रिस्ट्रेंड है, क्योंकि ये फिल्म जो है थोड़ा सा सटल, थोड़ा सा नुआंस्ड किस्म का है। ये पूरी तरीके से एकदम कमर्शियल पॉपुलर तो नहीं है जहाँ पे सनी देओल एकदम पहले जैसे लाउड हो सकते हैं। पर हाँ, इसके कुछ कुछ सीन्स में, कुछ कुछ सीक्वेंसेस में वो थोड़े से लाउड नज़र आते हैं। लेकिन सिचुएशन के अनुसार, मतलब जब सिचुएशन की नेसेसिटी आती है तब ये आदमी लाउड होता है। तो हाँ, तो सनी देओल का कैरेक्टर है अर्जुन मेहरा, जो कि बहुत ही ईमानदार वकील है, जो मतलब इनोसेंट यानी कि बेकसूर मासूम लोगों के हक के लिए ये केस लड़ते हैं। और इनको इक्का कहा जाता है क्योंकि आज तक ये कभी कोई केस हारे नहीं है। और उधर अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है वो एक बड़ा बिजनेसमैन का बेटा है, बिगड़ा हुआ बेटा, बिगड़ा लौंडा है एक बड़ा बिजनेसमैन का। तो उसके हाथों एक कांड हो जाता है, तो एक लड़की की मौत हो जाता है। अब उस लड़की की मौत कैसे होता है ये तो पता नहीं, लेकिन सबको शक है कि अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है उसने उस लड़की का कत्ल कर दिया है। तो अक्षय खन्ना के ऊपर इतना बड़ा केस लग चुका है कि इस लड़की की कत्ल का इल्ज़ाम। तो अब उनको डिफेंड करेगा कौन? डिफेंड करने के लिए आ गए हमारे अर्जुन मेहरा साहब, यानी कि सनी देओल का कैरेक्टर। तिलोत्तमा शोम यहाँ पर प्रोसिक्यूशन लॉयर का रोल प्ले कर रही है, जो अर्जुन मेहरा को अपनी आइडल मानती थी। लेकिन वो भी चौंक जाती है जब सब उसको और पूरी दुनिया को पता लगता है कि अर्जुन मेहरा जैसा एक लॉयर वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को डिफेंड कर रहा है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके वजह से एक लड़की की जान गई। अचानक से उस इंडस्ट्रियलिस्ट को डिफेंड करने की क्या ज़रूरत पड़ गई अर्जुन मेहरा को, जो अब तक मतलब मासूमों के लिए, गरीबों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए केस लड़ता आया है। आज वो इतना बड़ा इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली को डिफेंड करने क्यों आ गया? वो भी एक ऐसे बिगड़ा लौंडे के लिए जिसके हाथों लड़की की मौत हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस ट्रेलर के अंत में हमें दिखता है कि दिया मिर्जा जो सनी देओल की पत्नी है, सनी देओल और दिया मिर्जा ये दोनों पति पत्नी है, उनकी बेटी स्विमिंग करते वक्त उससे एक एक्सीडेंट हो जाता है, बीच में वो डूब जाती है। तो हो सकता है कि इसके ऑपरेशन के लिए बहुत मतलब पैसे लगेंगे, या उसके ऑपरेशन के चक्कर में शायद ये अर्जुन मेहरा एक बाप अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में शायद फंस जाएगा। और उस वक्त ये अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर वो उसको अप्रोच करेगा। और ट्रेलर के सीन में ही यहाँ पर एक मतलब नज़र आता है जहाँ अक्षय खन्ना खुद कहते हैं कि लाइफ के बदले लाइफ, तू मेरा केस लड़ जा, मुझे बचा ले और हीरो बन जा, लाइफ के बदले लाइफ। तो
अब लाइफ के बदले लाइफ अक्षय खन्ना कह रहे तो ऐसा हो ही सकता है कि शायद उसकी बेटी की ज़िंदगी दांव पे लगी है। अगर अक्षय खन्ना की लाइफ अगर वो बचा लेते हैं तो अक्षय खन्ना उनकी बेटी को बचा लेंगे। शायद ये मजबूरी है कि जिस वजह से अर्जुन मेहरा ये केस लड़ने पे मजबूर हो रहा है। और कोर्ट में प्रोसीडिंग्स का भी एक आध झलक दिखा, जहाँ पर वो तिलोत्तमा सोम को बात बात में मतलब कंट्राडिक्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कुछ सीन्स ऐसे भी है जहाँ अक्षय खन्ना और सनी देओल के बीच बहुत झड़प होता है। सनी देओल जोर से चिल्ला के पूछते हैं डिड यू किल हर, मतलब ऐसे एकदम जोर से चिल्ला के डिड यू किल हर, क्या आपने उसे मारा है। और एक सीन में तो ऐसा भी है जहाँ पे दिया मिर्जा खुद अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारते, थप्पड़ चढ़ते थे। तो भाई इस केस में एक टेंशन है, इस फिल्म में एक टेंशन है जो इस ट्रेलर में थोड़ा बहुत नज़र आया है। और उम्मीद करता हूँ कि जब ये फिल्म हम नेटफ्लिक्स में देखेंगे 10 जुलाई से, तो इस फिल्म में भी ये टेंशन एकदम बरकरार रहेगा। तो इस फिल्म का मेन यूएसपी होगा सनी देओल और अक्षय खन्ना के बीच जो मतलब कश्मकश होगा। एक तरफ सनी देओल अक्षय खन्ना को बचाने की कोर्ट में कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ सनी देओल अक्षय खन्ना के बीच एक कश्मकश लगी रहेगी क्योंकि सनी देओल इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो एक बेकसूर को बचा रहे या एक कसूरवार को। अक्षय खन्ना से जितनी बार भी ये सवाल पूछा जा रहा है वो बार बार यही कह रहे हैं कि भाई मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, सॉरी मैं गलती कर सकता हूँ, गुनाह नहीं। अक्षय खन्ना इस बात को बार बार कह रहे हैं। और वो एक सीन में ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बदलते वो लोग हैं जो सच कह नहीं पाते। तो अब देखते हैं कि अक्षय खन्ना का कैरेक्टर ये कितना सच्चा है या कितना झूठा है। तो इस ट्रेलर को देखकर मुझे डेफिनेटली 2 फिल्मों की बहुत याद आई। एक है प्राइमल फियर जिसका हिंदी में रीमेक हुआ था एस दीवानगी, जहाँ पर अजय देवगन एक क्रिमिनल का रोल प्ले कर रहे थे और अक्षय खन्ना उनको डिफेंड कर रहे थे। अक्षय खन्ना फिर से उनको डिफेंड कर रहे थे। तो अजय देवगन को पहले तो अक्षय खन्ना ने समझा था कि ये निर्दोष होगा, लेकिन बाद में पता लगता है कि अजय देवगन एक्चुअली में गिल्टी है। और इस बार इक्का में अक्षय खन्ना का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये तो बार बार कह जा रही कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन शायद हो सकता है कि यही जिम्मेदार हो। और सनी देओल कुछ हद तक उनका कैरेक्टर इस बार वो दीवानगी वाली अक्षय खन्ना जैसा लग रहा है। और सेक्शन 375 का भी मुझे थोड़ा सा याद आया, क्योंकि सेक्शन 375 अगर आपने देखा तो वहाँ भी अक्षय खन्ना एक डिफेंस लॉयर का किरदार निभा रहे थे और प्रोसिक्यूशन लॉयर का किरदार निभा रही थी ऋचा चड्ढा। तो ऋचा चड्ढा ने मतलब वहाँ भी कहा था कि वो अक्षय खन्ना को बहुत मानती है, मतलब उनके कैरेक्टर को एक्चुअली बहुत रिस्पेक्ट करती है। या तिलोत्तमा सोम भी कुछ ऐसे ही कहते हुए नज़र आ रही है। और सेक्शन 375 में भी एक लड़की का मामला था और यहाँ भी कोइंसिडेंटली एक लड़की का ही मामला है। और सबसे बड़ा कोइंसिडेंस आप खुद ही सोचिए कि मैंने जिन फिल्मों का नाम लिया, दीवानगी और सेक्शन 375, दोनों में अक्षय खन्ना डिफेंस लॉयर का रोल निभा रहे हैं। और इस बार अक्षय खन्ना खुद क्रिमिनल है इस फिल्म में, सोचिए ज़रा। और सनी देओल इस बार डिफेंस लॉयर। इस बार उनको पता ही नहीं है कि वो किसी निर्दोष को बचा रहे या एक गुनहगार को। तो ये सारे सवाल का जवाब अगर ढूंढना है तो हमको इस फिल्म देखने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपका क्या राय है इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर? आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को देखने के लिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले सनी देओल का वो जो आइकॉनिक 2.5 किलो का हाथ वाला डायलॉग है, इस बार तिलोत्तमा सोम वो डायलॉग कहती हुई याद नज़र आती है। जब वो कोर्ट में आती है, उनके एक हाथ में वो बैंडेज बंधा रहता है, तो जब लॉयर से पूछते हैं कि उनको क्या हो गया, वो ठीक है कि नहीं, तो वो खुद कहती है कि 2.5 किलो का हाथ ज़रूरी तो है ना। और सनी देओल तब ये डायलॉग सुन के थोड़ा हंसते हैं। तो 2.5 किलो का हाथ वाला डायलॉग इतना पॉपुलर है, सोचिए कि सनी देओल को ये डायलॉग अपने बहुत सारे फिल्मों में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस बार तिलोत्तमा सोम इस्तेमाल कर रही है सनी देओल के सामने। कितना इंटरेस्टिंग बात होता है। और
2-3 और डायलॉग्स है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर सनी देओल ये कहते हुए नजर आता है कि पुलिस के डर से इंसानियत खत्म हो गया है। तो ऐसे कुछ डायलॉग्स है जो हार्ड हिटिंग है। अब तो बाकी फिल्म देखने का इंतज़ार है। तो बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। फिलहाल मैं अपनी वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।